जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसे हम विस्तार से समझते हैं। बहुत सारे लोगों को यह काफ़ी पेचीदा लगता है, इसलिए इसे हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आखिर भारत या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ यूरोपीय कंपनियों को आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए इसे मैप से समझते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए ये मैप है, यहाँ पे भारत है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां चाहे ब्रिटेन की हो, फ्रांस की हो, या फिर पुर्तगाल की हो, या फिर अन्य देशों की हो, भारत की तरफ या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ क्यों आकर्षित हुई। इसका कारण क्या था। तो इसका मुख्य रूप से दो ही कारण था। पहला कारण यह था कि 1453 में अरबों के द्वारा तुर्की पर अधिकार कर लिया गया। यहाँ का एक शहर था कुस्तुनतुनिया, उस पे आक्रमण करके पूरा तुर्की पर अरबों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। जिसके वजह से क्या हुआ कि जो पहले इस क्षेत्र से यानी कि तुर्की से होता हुआ यूरोप और एशिया के बीच व्यापार होता था, ये रास्ता पूर्ण तरीके से बंद हो गया। जिसकी वजह से यूरोपीय देश भौगोलिक खोज स्टार्ट कर दिए। और जब भौगोलिक खोज स्टार्ट हुआ तो भौगोलिक खोज के दौरान ही 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका का खोज कर लिया गया और 1498 में वास्को डिगामा के द्वारा भारत की खोज कर लिया गया। यहाँ पे भारत की खोज कहना गलत होगा। यहाँ पे अगर हम ये कहें कि उन्होंने जो वास्को डिगामा था 1498 में भारत तक आने की रास्ता का खोज किया था, ये कहना यहाँ पे सही होगा। क्यों? क्योंकि भारत तो पहले से स्थित था और भारत का विभिन्न देशों के साथ पहले भी व्यापार होता रहता था। तो वास्को डिगामा जो था वो भारत की खोज थोड़े ही किया था, वो तो यूरोप से भारत तक आने की रास्ता का खोज किया था। दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण यह था कि यूरोप में पुनर्जागरण या फिर हम इसको आधुनिक काल कह सकते हैं। जिसमें यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था या फिर आधुनिक काल का दौर चल रहा था, उस समय भारत में मध्यकालीन दौर चल रहा था। उस समय भारत में मुगलों का दौर चल रहा था और पुनर्जागरण के दौरान ही यूरोप में नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पे नए नए कारखाने स्थापित हुए और अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी इनोवेशन हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे क्या था कि कारखाने तो खुले लेकिन कच्चा माल वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था। इसकी वजह से वहाँ के व्यापारी, वहाँ पे उद्योगपति क्या हुए कि दूसरे देशों की तरफ जहाँ पे कच्चा माल था उन देशों की तरफ आकर्षित हुए। और यहाँ पे भारत की तरफ देखें, यहाँ पे इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पे कच्चा माल का एक बहुत बड़ा बाजार था। लेकिन यहाँ पे इनोवेशन न होने के कारण से, यहाँ पे विकास न होने के कारण से ये काफ़ी पिछड़ा था। न तो यहाँ पे नए नए कारखाने थे, न तो उन्नत मशीन था, जिसकी वजह से यूरोपीय लोगों को ये क्षेत्र एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में दिखने लगा। इसी वजह से यूरोप के अन्य बहुत सारी कंपनियां थी भारत की तरफ आकर्षित हुए और यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिए। और यहाँ के जितने सारे कच्चा माल थे यहाँ पे ले जाते थे यूरोप और यहाँ पे सामान बना करके वापस इन्हीं देशों में बेचना शुरू कर दिया। तो आप सबको यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है, इसे हम जान लेते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, PDEF और DS। PDEF को हम एक साथ याद रखेंगे और DS को एक साथ याद रखेंगे। PDEF का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, तो P से हो गया पुर्तगाली। और DEF ये तो लगातार है, D के बाद E होता है, E के बाद F होता है। तो D से क्या होता है डच, और E से क्या होता है इंग्लैंड यानी कि अंग्रेज, और F से क्या हो गया फ्रेंच। पुर्तगाली 1498 में आए थे और डच कितना में आए थे 1595 में, और इंग्लैंड 1600 ईस्वी में आए थे, और फ्रेंच कब आए थे तो 1664 में। अब यहाँ पे DS का अर्थ क्या है, तो डी से हो गया डेनमार्क जो 1616 में आए थे और पहली फैक्ट्री तंजौर में स्थापित किए थे। और S से क्या हो गया स्वीडन, कितना में आए थे तो 1731 में आए थे। और मुख्य रूप से चीन में इनका व्यापार चलता था, भारत में बहुत ही कम इनका चला था, आए थे और गए। तो हम मुख्य रूप से इन्हीं चार को हम पढ़ेंगे जो भारत में थोड़ा सा लंबे समय तक टिक पाए। अब हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कौन सी कंपनी कब आई और अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, सारे ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, अंग्रेज जो आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पुर्तगाली कब आए थे भारत, तो 1498 में ही आए थे और 1498 में ही इन्होंने अपनी कंपनी बना करके ले आए भारत। और पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की, कोचीन में, और कब 1503 ईस्वी में।
1498 में आया और उसी वर्ष कंपनी बनाया और 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। दूसरा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको डेट पता होगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र सौंपा गया था, जिससे वे पूर्वी क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। और 1600 ईस्वी में ही इन्होंने अपना कंपनी बना करके भारत ले आया और इन्होंने पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ पे लगाया? सूरत में। सूरत में इसका पहला फैक्ट्री है। ठीक। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि डच अंग्रेजों से पहले आया, लेकिन अंग्रेजों के बाद में इन्होंने कंपनी स्थापित की। कितना में आए थे डच? तो 1595 में आए थे। कितना में? 1595 में। लेकिन कंपनी कब बनाई? 1602 ईस्वी में। और पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। इसी को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। कब? तो 1605 ईस्वी में। उन्हें 1595 में आए, 1602 में इन्होंने कंपनी बनाई और 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी लोग भारत कब आए थे? तो 1664 में ही आए थे और 1664 में ही इन्होंने अपनी कंपनी बना करके भारत ले आए और 1668 आने के इसके 4 वर्ष बाद इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। तो सूरत में आपको दो याद रखना, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेज भी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाए थे और फ्रांसीसी भी 1668 में सूरत में ही अपनी पहली फैक्ट्री लगाए थे। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। बाकी डच कहाँ पे हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। और पुर्तगाली कहाँ पे हो जाएगा? कोचीन में। इसको थोड़ा मैप से समझेंगे थोड़ा सा और आसानी होगी। मान लीजिए भारत का नक्शा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मसूलीपट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में है। इसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। यहाँ पे डच लोग अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे 1605 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे केरल देखेंगे तो केरल में कोचीन जगह है, यहाँ पे पुर्तगाली लोग अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे 1503 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पे सूरत में देखेंगे तो सूरत कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1608 ईस्वी में और फ्रांसीसी लोग कब किए थे? तो 1668 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, इसकी स्थापना का क्रम और पहली फैक्ट्री की स्थापना का क्रम आप सभी को याद हो गया होगा। अगली वीडियो में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।